समाज को बर्दाश्त नहीं है। इंडियन न्यूज राशन के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। बढ़ते आगे, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी है। आज कटिहार में गिरिराज सिंह रहेंगे। देर शाम कटिहार पहुंचेंगे गिरिराज सिंह। अपनी यात्रा के दौरान आज कटिहार पहुंचेंगे गिरिराज सिंह और हिंदू स्वाभिमान यात्रा उनकी देखी जा रही है, जिस पर लगातार जो हैं अन्य पार्टियां कटाक्ष भी कर रही हैं। देर शाम आज कटिहार पहुंच जाएंगे गिरिराज सिंह और गिरिराज सिंह की ये यात्रा काफ़ी खास मानी जा रही है और इसी को लेकर लगातार जो है वो टिप्पणियां भी आ रही हैं। दंगे करने नहीं हैं, रोकने के लिए हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसीलिए है। भागलपुर में कल रहे गिरिराज सिंह, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही और उसके बाद आज कटिहार में गिरिराज सिंह अपने इस यात्रा के दौरान पहुंचेंगे। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज दूसरा दिन जो है वो देखा जा रहा है और इसी के साथ कटिहार का रुख करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी अन्य पार्टियां जो हैं गिरिराज सिंह के इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर लगातार कटाक्ष भी कर रही हैं। एक के बाद एक टिप्पणियां भी इस पर कई सामने आ रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा दंगा करने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सनातनी संगठित है तभी तक देश में लोकतंत्र भी है और लगातार यही पैगाम जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं अपनी इस यात्रा के जरिए। कल भागलपुर में यात्रा की शुरुआत पर एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जब तक सनातनी संगठित हैं तभी तक भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। गिरिराज की यात्रा को विपक्ष के साथ साथ जेडीयू ने भी माहौल खराब करने की कोशिश बताया था, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान इस पर आया था और इसी के साथ साथ लगातार अब बयानबाजी भी जो है गिरिराज की इस यात्रा पर देखी जा रही है। और वहीं आज इस यात्रा के चलते कटिहार पहुंचेंगे। यहाँ पर भी जो है लोगों को जागरूक करने की इस यात्रा के जरिए वो कोशिश करेंगे और जनता तक पैगाम पहुंचाएंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक अब धार्मिक कार्यक्रमों में दंगे हुए हैं, उसके बाद इस यात्रा हिंदू स्वाभिमान यात्रा को निकाला जाना गिरिराज सिंह ने ठीक समझा और इसी के चलते अब वो अपना पैगाम जनता के बीच में लेकर पहुंचे हैं। एकजुटता का, एकता का ये पैगाम लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार अब धार्मिक स्थानों से, धार्मिक कार्यक्रमों से हिंसा की खबरें आती हैं, उसके बाद हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जाना, कितना इसका असर दिखेगा ये देखना होगा। और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे बहराइच की। बहराइच हिंसा के बाद एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कॉलेज से दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। इस बीच बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल की पत्नी और पिता ने आत्मदाह की धमकी दी और कहा कि न्याय अधूरा